हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। आज है 26 मई और दिन है संडे। और भाई हालत बड़ी ख़राब हो रखी है। सुबह के 11:15 बजने वाले हैं और अभी मैं दवाई लेके आई हूँ अपने लिए, अपने गले की। और नहीं तो फिर बाद में तो मेडिकल बंद हो जाएगा। रख दे बेटा, उसको ख़राब हो जाएगा। गला इतना ख़राब है, इसी वजह से मैंने कल ब्लॉग की एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि गला ही ठीक नहीं था, सांस चढ़ गया आते आते। और अभी मैं परसों वाले ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी। जब तक ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वाला ब्लॉग जब तक जाएगा तब तक तो परसों वाला ब्लॉग आ चुका होगा और आप सब ने देख भी लिया होगा। तो आए हो अभी तो आवाज़ थोड़ी निकल भी रही है, नहीं तो सुबह तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, कोई काम नहीं है। बच्चे भी नहा लिए, रिया की बस मुझे कंघी करनी है। नन्नू आए, हेलो कर दो नन्नू। नन्नू हेलो, राधे 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 राधे। रिया की भी उसको मेडिसिन देती हूँ, मैं भी अपनी मेडिसिन खाती हूँ। खांसी हो रही है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है और पानी बिल्कुल भी मेरा भी बंद कर दिया डॉक्टर ने। 2-4 दिन भाई नॉर्मल पानी पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं, गला ही ठीक हो जाएगा। रिया भी नहा ली है, नन्नू भी नहा लिया। हमारे घर में सबको खांसी ने ऐसे जकड़ लिया ना, हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और कल मैं लाइव भी आई थी, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देखिएगा। लाइव में आई थी तो सुनीता जी ने ही बातें की थी सबसे ज़्यादा, और तो किसी ने कोई बात की नहीं। कोई आ रहे थे तो कोई जा रहे थे। तो चलिए मैं भी दवाई खा लेती हूँ, बच्चों को भी दवाई दे देती हूँ, दोनों को खा के मैं लेटती हूँ। मिलूँगी आपसे मैं थोड़ी देर के बाद। इसकी भी भाषा समझ लो, इसकी भाषा अगर किसी को समझ में आए वो मुझे कमेंट कर देना। पापा ये कौन सी भाषा, ये कौन सी भाषा है? ये नन्नू स्पेशल ब्लॉग है, ठीक है? ये आज का नन्नू स्पेशल ब्लॉग है। इसकी भाषा समझ में आई हो जिसको भी, वो कमेंट कर देना, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। मैं भी दवाई खा लूँ, गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, पर ये ब्लॉग बने हैं तो इनकी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने, उसमें डाल दिया है चीनी और चाय पत्ती। और हाँ प्लीज़, शायद 2-4 दिन ब्लॉग ना आ पाए क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गला जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। देखिए, सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा दिखा के डाला है। कभी कभी चाय में लगता होगा ना कि ये काला काला क्या है, तो प्लीज़ आप मैनेज करिएगा। जो ये पुराने ब्लॉग हैं इनको ही मैं एडिटिंग करके डाल रही हूँ। और यहाँ पे बन गई हमारी चाय भी, तो शाम की चाय एंजॉय करेंगे। जैसे भी देखिए आजकल जैसे भी वो इसमें ब्लॉग बन रहे हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्टिंग। एंड न्यू कोई है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ शाम की चाय एंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पे चाय पीते हैं मैं भी, और चलिए आप भी पीते हैं। तो चलिए, शाम का टाइम है और शाम के 7:10 हो चुके हैं और मेरा गला बिल्कुल ख़राब है। शाम की चाय पानी भी हो चुकी है और नन्नू बैठी है नहा के, ऐसे ही डायपर में ही बैठी है। उसकी तरफ मैं कैमरा नहीं करूँगी। और थोड़े से कपड़े थे, मशीन लगाई है, मैंने सोचा धुल देती हूँ। सुबह में गर्मी हो जाती है, सुबह में क्या धुलना, अभी धुल लेती हूँ। तो इधर लगी है मेरी मशीन और बाप रे सारा ही पानी निकल गया। इधर लगी है मेरी मशीन, थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा चलो धुल देती हूँ। थोड़े से ये थे, थोड़े से ये है इधर साइड में, इनका थोड़े से ये है, चलो धुल लेती हूँ। तो सुबह में काम करके ये झंझट नहीं होगा, अभी कपड़े धुलने हैं।
तो थोड़े से ही थे, तो मैंने सोचा धुल लूँ। और मेरी आवाज़ अभी भी ऐसी हो रही है। और सुबह को मतलब कि डाल आऊँगी इन्हें छत पे और 1 घंटे में ले आऊँगी। और हाँ, चाय पानी के जो बर्तन हैं वो धुलने हैं अभी। बाकी खाने का देखते हैं सब्ज़ी का क्या बनना। आटा भी लगा हुआ है, राइस भी बने हुए हैं। दोपहर में राइस बने थे, जो दाल थी ना उड़द उड़द उसकी चने और जो उड़द की दाल थी उसके साथ ही चावल बना लिए थे। और आप बोलोगे यहाँ भी गला ख़राब है, फिर चावल बना के खा लिए, फिर दवाई खाने का क्या फ़ायदा। जी हाँ, ये भी मुझे बोल रहे थे। तो मेरा ना रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, दोपहर का टाइम भी था, तो गला तो वैसे ठीक नहीं था। चावल मुझे नहीं खाने चाहिए थे, पर फिर भी मेरा मन कर गया खाने का, मैंने बना के खा लिए। मैं कहा चल कोई बात नहीं, खा लेते हैं। और देखते हैं खाने का क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो जी शाम की तैयारी भी करते हैं। नहाई हूँ मैं अभी, पाउडर वगैरह लगा हुआ है अभी, मेरे ठंडा ठंडा हो रहा है। और गर्मी तो मैं बताऊँ इतनी हो रही है ना, परसों मौसम ठंडा हो गया था, कल आज फिर गर्मी है। तो और रिया का नोटिस भी आ गया है, कल उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसकी नोटबुक उसको दी जाएगी, उसकी उस वर्क की उसको नोटबुक दी जाएगी। और गला मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़े से कपड़े धुल के बर्तन धुलूँगी जो चाय पानी के अभी हुए हैं, थोड़े बहुत दोपहर के, थोड़े बहुत अभी चाय पानी के जो हुए हैं वो धुलूँगी। फिर दीपक लगाऊँगी। 7:10 हो चुकी है करेक्ट, मैं देखूँ अभी तो हाँ 7:09 हो गए हैं। तो दीपक भी लगाऊंगी और सब्जी पानी का भी देखना है क्या है। बस ये थोड़े से हैं, इनको धुल दूँ। बिस्किट खाना है आपको? बिस्किट खाना है नन्नू को? तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, कपड़े धुल लूँ फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं ऐसे ही ना कपड़े धो रही थी और मेरे मन एक तो आवाज़ नहीं निकल रही, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। ऐसे ही ना मेरे मन में बातें चल रही थी, दिमाग में बातें चल रही थी। जैसे कि कल मुझे बुखार था, फीवर था मुझे, तो मैं ये सोच रही थी चलो अपने घर में तो मैं ही अकेली हूँ, जैसे कई लोग होते हैं जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, है ना। पहली बात तो बात स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँगी प्लीज़ मेरी बात का कोई भी बुरा मत मानिएगा। मैं सबके लिए नहीं, खास उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग एक अपने घर की लक्ष्मी को वो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैं ये सोच रही थी अपने घर में तो चलो मैं हूँ अकेली करने वाली, तो जो होते हैं लोग ज्वाइंट फैमिली से होते हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी खास कर। देखिए, एक लड़की की जब शादी हो जाती है उसे एक्सपेक्टेशंस क्या मैं बोलूँ, मतलब कि उससे ये चाहा जाता है वो घर संभाले, परिवार संभाले, घर संभाले, बच्चे संभाले, अपना घर संभाले। मेन बात तो यही है। अगर कोई बीमार हो तो वो उसकी सेवा में लग जाए, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो तो वो उसकी सेवा में लग जाए, अगर कोई ठीक है फिर भी मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ पूरा, मैं कहती हूँ पूरे 24 आवर्स अपना घर संभालती है। और वही हाउसवाइफ बीमार पड़ जाए तो वो किसी से एक्सपेक्टेशंस क्या मैं बोलूँ, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है भाई। देखिए जो है टूटी फूटी को मैं मार लेती हूँ, तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है, मतलब कि वो किसी से उम्मीद नहीं रख सकती। शुद्ध हिंदी भाषा में मैं बहुत बोलूँ तो उससे ये उम्मीद, वो खुद से उम्मीद ये नहीं रख सकती भी कोई फैमिली वाले या फिर मेरी सास या तो फिर मेरे घर वाले मेरा मतलब कि मेरी केयर करे, खास करके हस्बैंड। उस टाइम पे मैं कहती हूँ हस्बैंड ही अपनी वो कर देना, केयरिंग दिखा दे बीमार पड़ने के टाइम पे। जैसे एक हाउसवाइफ एक टांग पे लग जाती है अगर कोई घर में बीमार हो जाए, दवाई खाना पीना सब कुछ देखती है, मैं कहती हूँ एक हाउसवाइफ। पर मैं कहती हूँ उससे एक एक्सपेक्टेशन मतलब कि ये उम्मीद नहीं रखी जा सकती है एक हाउसवाइफ से। तो घर वाले उम्मीद रख लेंगे कि ये हमारी केयर करे, घर देखे, बच्चे देखे, कोई हमारे घर गेस्ट आया है तो उसकी भी केयर करे, हमें भी देखे। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मेरा मेन बोलने का मुद्दा यही है, बात करने का मैं इसलिए बैठी हूँ कि आजकल ना
गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असली रंग तो लोग बदलते हैं। अगर आप समझदार हो तो मैंने गिरगिट की बात तो कही नहीं, मैंने गिरगिट की बात तो कही नहीं। जितने रंग आजकल के टाइम पे एक इंसान बदलता है, उतने रंग मैं कहूँगी कोई बदलता नहीं। गिरगिट तो बेचारा यूं ही बदनाम है। तो मैं यही कहूँगी, जब एक हाउस पर बीमार पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद पे लेके चलूँ तो मैं कल से बीमार हूँ, मैं किसी से उम्मीद नहीं रख सकती भी कोई मुझे देखे जैसे मैं बीमार हूँ। घर के कामों के लिए हेल्प के लिए बोलूँ तो सिर्फ इन्होंने बॉटल्स जरूर भर दी है मेरी हेल्प करके, छोटी सी पानी की फ्रिज में बॉटल्स लगा दी है, बस उससे एक छोटी सी हेल्प मेरी हो गई, जो कि मैं बोलूँगी सिर्फ एक 1% की हेल्प है। एंड नीडली पूरा घर की सुबह का काम हो गया, A to Z वो मैंने किया, बच्चों को नहलाना धुलाना सब मैंने किया। अभी चाय वगैरह होगी, उसके बर्तन धुल लूँगी, मशीन में लगा रही हूँ, वो भी मैं लगा रही हूँ। देखिए मैं तो चलो अकेली हूँ, मैं तो करूँगी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मेरी कोई मदद कर रहा है या नहीं, मेरी तो छोड़िए, मैं तो खुद इतना मैं अपनी बॉडी को वो करके रखती हूँ ना भी जब तक मैं बिस्तर ना पकड़ लूँ तब तक मैं काम करती रहूँगी। मुझे कल 101 बुखार था, मैं फिर भी काम कर रही थी। मैं खासकर जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर हाँ किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। मेरी बातों का मतलब कि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है आपके आगे। बाकी आप कमेंट में बताना मैंने सही बोला या गलत बोला। अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात रखी है आप सबके सामने। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। यहाँ पे दीपक भी लग गया है मेरा शाम का, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ जैसे भी ब्लॉग बन रहे हो तो आपको शायद जैसी भी आवाज़ लगे तो प्लीज़ आप मैनेज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरे माधव जी अच्छे लग रहे हो तो इनको एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में अपना दूध बॉईल करने के लिए। भाई जैसी भी आवाज़ हो रखी है उसी में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जब तक मैं प्रॉपर अच्छे से ठीक ना हो जाऊँ तब तक शायद मैं ब्लॉग ना करूँ, क्योंकि मैंने कल भी ब्लॉग नहीं किया और आज भी नहीं किया है। बस ये जो ब्लॉग बने हुए हैं इनकी मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और उस दिन बनाई थी मैंने कढ़ी, जिस दिन का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे पकोड़ों को मैंने एक एक डाल रही हूँ और निकाल रही हूँ, और किचन में गर्मी बहुत लग रही थी जब मैं पकोड़े को बना रही थी। तो बना रही हूँ यहाँ पे एक एक करके, और थोड़े से प्लेट भर के दे दिए हैं बच्चों को भी और इनको भी, ये भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे पकोड़े बन के हो गए हैं मेरे, बना के हो गई हूँ मैं फ्री। तो मैं लगा रही हूँ कढ़ी को तड़का, उसमें डाल दिया मैंने हींग, और यहाँ पे ये मेथी और हरी ये जो लाल मिर्च होती है उसको मैंने ऐसे वो कर दिया, डाल दिया उसमें। और ये जो मेरे प्याज हैं इनको डाल दूँगी, मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। मेरे से वॉइस ओवर हो तो नहीं रहा पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ भी प्रॉपर वॉइस आए। देखिए मैनेज ज़रूर कीजिएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे प्याज मेरे भून चुके हैं, तो उसमें डाल दिया मैंने अपना घोल कढ़ी का जो तैयार करके रखा हुआ था, वो मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया है। और हल्का से इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। 2 लस्सी के पैकेट थे जिसमें से एक में मैंने घोल बना लिया था और दूसरा मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मिला दूंगी, अच्छे से जो दूसरा पैकेट डाला है मैंने उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसको बॉईल पर रखूंगी अच्छे से, क्योंकि अभी तो इसको बहुत पकना है, खूब करना है, खूब पकना है इसको। अभी तो कढ़ी को अभी तो खूब पकेगी ये, जब तक कढ़ी पकेगी नहीं तो बनेगी कैसे, खूब पकेगी। भाई बुरे हाल है भाई, पसीने बुरे हाल है काम कर करके। और किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। टाइम में बताऊँ तो करेक्ट 10 बज चुके हैं, और अभी बर्तन भी मैंने धुले, सिंक पूरा खाली है। ठीक है,
तो बर्तन भी मेरे धुल दिए। बर्तन धुलने की क्लिप नहीं मैंने निकाली, मैंने सोचा क्यों आप सबको बोर करना। मैं तो बर्तन धुल रही, आप देखोगे यार आप बोर ना हो जाओ, तो वही सब रोज़ के काम है, क्यों आप सबको बोर करूँगी। अगर इस पॉइंट को कोई पकड़ने लगा तो बोलेगा अभी आप और काम भी और पूरी डेली रूटीन तो आप हमारे साथ शेयर करते ही हो। तो चलो इस बात को तो इग्नोर करते हैं। बर्तन मेरे धुल गए हैं, स्लैब मेरा बिल्कुल एंड चकाचक पूरा अच्छे से है। और ये रही हमारी कड़ी जो कि अभी कड़ रही है। कड़ी का नाम ही है कड़ी कप पकना, पक के कड़ करके कम हो जाए। अभी तो पक रही है ये। पकोड़े डाल दिए मैंने इसमें भी, जो आलू में कसर होगी तो वो पकते वक्त इसमें हो जाएगी। तो कड़ी तो अभी हमारी पक रही है। तो मुझे कोई काम नहीं है, तो चलते हैं रूम में, देखते हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं और बच्चों के पापा क्या कर रहे हैं। एक ही गंदी भी है तो भाई रो रही। हाँ कूलर के आगे, हाँ कूलर के आगे सांस आ रहा है। कूलर चलता है ना रूम में, मैं कहती सच्ची में सांस मिलती है। और पसीने हो रखे हैं भाई गर्मी में काम करके। अब इनके लिए बस 2-3 फुलके बना दूँगी। मैं तो सिर्फ खाली राइस ही खाऊंगी कड़ी के साथ। कड़ी बनी हो तो मैं चावल ना खाऊँ, ऐसे हो सकता है कभी, है ना? नहीं हो सकता ना। तो चलिए मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, फ्री हो जाऊँ। आप सबसे बातें करने के बाद उस दिन मैं आ गई थी ये अब इनके लिए 2-3 फुलके बनाने के लिए। ये ब्लॉग है 26 का और आज 29 को मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ। सो प्लीज़ देखिएगा। मुझे एक तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला और ऊपर से हेल्थ भी मेरी ठीक नहीं है, तो जिस वजह से मैं मेडिसिन पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हूँ, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। तो देखिए ये तो मेरा डिसीज़न है, मुझे ब्लॉग बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो मेरे से अभी नहीं हो रहे हैं, बट ये ब्लॉग बने हुए हैं, तो जिस वजह से मैं इनकी एडिटिंग कर रही हूँ और मुझे करनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे लगा लिए खाने की प्लेट, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। कड़ी चावल और साथ में रोटी है और ये ऊपर कड़ी घेरी है ऐसे रिया ने। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको गुड नाइट एंड बाय बाय।